हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़िंदगी कुछ हकीकत कुछ फसाना पे। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी कहानी जुर्माना। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना ना कट जाता। कभी कभी तो 6 रुपए के 5 रुपए ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खान के चंगुल में कभी न आती। खान साहब की महतती में सैकड़ों मेहतारनियाँ थीं। किसी का वेतन ना कटता, किसी पर जुर्माना ना होता, ना डांट ही पड़ती। खान साहब नेक नाम थे, दयालु थे, लेकिन अला रखी उनके हाथों बार बार ताड़ना पाती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती, लेकिन फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अक्सर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अला रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। वेतन का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, लेकिन अला रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी समय दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हुजूर अली, मैं फिर काम करूँगी, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम लिख लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी समय दरोगा ना जाने कहाँ से आया और फिर उसका नाम लिख गया था। ना जाने कहाँ छिपा रहता है। जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, लेकिन जुर्माना कितना करता है भगवान ही जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया न हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज़्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से लेकर आंखों में आंसू भरे लौट जाती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार होने लगा था। ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देरी हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे, आधे भी मिल जाएं तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, लेकिन वह दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा और तेरे नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, परंतु गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर जब वह डराने धमकाने दुलारने पुचकारने किसी उपाय से ना उतरी, तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। लेकिन वह अभागिन एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अला रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और कुछ क्षण में उठकर फिर रोने लगती। आखिर परेशान होकर अला रखी ने गुस्से में झाड़ू तान कर कहा, अरे चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी वह कमबख्त दरोगा आता ही होगा।
अभी आला रखी अपनी बेटी को धमका ही रही थी कि तभी दरोगा खैरात अली वहां आ धमके। उन्हें देखकर आला रखी के चेहरे का रंग उड़ गया। दिल धक धक करने लगा। मन ही मन में कहने लगी, या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए। सामने से आया और मैंने देखा तक नहीं। कौन जानता था आज साइकिल पर आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। वह झाड़ू हाथ में लिए निशब्द खड़ी रह गई। दरोगा ने उसे डांटते हुए कहा, काम करने चलती है तो एक पुछिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई? आला रखी ने दीनता भरे स्वर में कहा, हुजूर, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर किसके पास छोड़ आती? दरोगा, क्या हुआ है इसको? आला रखी, हुजूर, इसे बुखार है। दरोगा, और तू इसे इस तरह छोड़कर रुला रही है, यह मरेगी कि जिएगी? आला रखी, हुजूर, अगर मैं इसे गोद में लिए रहूं तो काम कैसे करूंगी? दरोगा, तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? आला रखी, वेतन कट जाता है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? दरोगा, इसे उठा ले और घर ले जा। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। आला रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? यह सुनकर आला रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो खून नहीं, थर थर कांपती हुई बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाए जो आपको गाली दी हो। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। शाम के समय हुसैनी और आला रखी दोनों वेतन लेने को चल पड़े। आला रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे तू इतनी उदास क्यों है? वेतन ही तो कटेगा, कटने दे। आज से मैं तेरी जान की कसम खाता हूँ कि एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊँगा। आला रखी घबराते हुए बोली, मुझे डर है कहीं नौकरी से न निकाल दे, मेरी जीभ जल जाए। हुसैनी ने उसे समझाते हुए कहा, नौकरी से निकाल देगा तो निकाल दे, भगवान उसका भला करे, कहाँ तक रोएं? आला रखी बोली, तुम मुझे नाहक ही लिए चलते हो, वहाँ सब के सब मुझ पर हंसेंगे। हुसैनी बोला, अगर वह तुम्हें नौकरी से निकालेगा तो मैं पूछूंगा नहीं कि किस इल्ज़ाम पर निकाल रहे हो। गाली देते किसने सुना? कोई अंधेर है जिसे चाहे निकाल दे, और जब कहीं सुनवाई नहीं होगी तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। आला रखी बोली, अगर पहले से ही ऐसी एकता होती तो दरोगा इतना जुर्माना करने पाता? हुसैनी बोला, पगली, जितना बड़ा रोग होता है उतनी दवा होती है। हुसैनी के समझाने पर भी आला रखी का मन शांत ना हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं निकाल दिया? यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वह समझ नहीं पाती थी, और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना हुआ था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय में खूब मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहें उससे मिलने दिया जाता है। आज तो वह निश्चय ही मुझे नौकरी से निकाल देगा। इसी सोच विचार में आला रखी हुसैनी के साथ म्युनिसिपालिटी के दफ्तर जा पहुंची। वहां हजारों मेहतारनियां जमा थीं। रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने आसामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। वह दोनों भी वहां जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतारनियों का नंबर था,
जिसका नाम पुकारा जाता लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अला रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अला रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहरुन का नाम पुकारा गया जो अला रखी के नीचे था। अला रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतारनियाँ उसे देख देख कर आपस में कानाफूसी करने लगी। उसके मन में आया घर चली जाए। यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद एक दूसरा नाम आता गया और अला रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। तभी अचानक अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नई नवेली बहू की तरह पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ में रख दिए। यह देख वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, खजांची ने कहीं भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 मिनट वहीं खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। तभी खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा और बोला, तो और क्या चाहती है, कम मिले? आला रखी बोली, कुछ जुर्माना नहीं है? खजांची ने कहा, नहीं, अब की कोई जुर्माना नहीं है। यह सुनकर आला रखी वहाँ से चली गई। उसका मन प्रसन्न था, लेकिन वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी। कहानी समाप्त हुई। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे ढेर सारा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही अच्छी अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही और इससे भी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर आपसे मिलूँगी किसी नई कहानी के साथ।